कपड़े और खाने की बात आएगी तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखा जाएगा या गरीब और अमीर देखा जाएगा? उसमें एक चीज देखी जाएगी, बाबर ने राम जी मंदिर को तोड़ा, अपने योगी बाबा जी ने मंदिर को जोड़ा, आए भगवाधारी है, महलों की तैयारी है, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। 2024 का गाना पहले लीक करवाई थी हमने। जो ये 1 रुपए में वस्त्र, 1 रुपए में खाना, झुग्गी झोपड़ियों को गोद लेना, माता जिनको आप पुकारे, वो लोग निराले होते हैं। ये क्रिश्चियन मिशनरी को रोकना मकसद है या हिंदुत्व को बढ़ाना मकसद है? मुझे आपको कि अल्लाह अकबर का तो मुझे नहीं आता भाई, मैं मुसलमानों का कलाकार थोड़ी ना हूँ। तो बाबा भोलेनाथ पे भी कुछ। अफ्रीका गया, युगांडा जी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री से मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनको भोलेनाथ समर्पित किए, तो उन्होंने भोलेनाथ को जीसस के साथ रख दिया। तो मैंने कहा मैम प्लीज इसको थोड़ा ऊपर रख दीजिए। वो बोले क्यों? मैं कहा आप इन्हें फादर कहते हो, हम इन्हें ग्रैंड फादर कहते हैं। वो सेठ भी नाराज कर दिया अपने सारे। दुनिया के सेठ, फोटो स्टेट, बाबा हमारा सबसे ग्रेट। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में सुना भाई, वो अगले को सम्मोहित कर लेते हैं। आपने क्यों गोल के पे वो आपके बारे में बार बार रुक रुक के मगन हो रहे थे पूरे। अगर आप हनुमान जी को चाहते हैं फिर वो होता है जो हनुमान जी चाहते हैं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल एक ऐसा कलाकार मिल गया हमने जो 1 रुपया में अपना कपड़े देगा, जरूरतमंद लोगों ने 1 रुपया में खाना देगा, और भी बहुत सारी बात है, और नाम के परिचय के मोहताज नहीं है। चेहरा आप कैमरा पे देख रहे हो, नाम है कन्हैया मित्तल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम, जय सिया राम, जय माता की। स्टेज पर आपने देखा होगा जो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है, जो भक्ति की रंग में रंगे हुए कन्हैया मित्तल जी आपने दिखेंगे। उस टाइम ये सबते तले तले के ऊपर तक आले हैं, चोटी तक। लेकिन इब एक और नई चीज करी है, वह यह है दिमाग भी हिला दिया है। क्योंकि कोई भी किसी कैटेगरी तक जुड़ा हो तो उस कैटेगरी में जब अच्छी चीज आने लग जाए तो फिर सोचना पड़े। अब हम बारीकी तक पूछांगे भाई, रजाई का उछाड़ तारांगे ताकि आपने बेरा पड़ जाए भी भीतर रजाई का उछाड़ के तड़ा क्या चीज चल रही है। और कन्हैया मित्तल जी से हम बेबाकी से बात भी करांगे और पूछांगे भाई इसके पीछे क्या उद्देश्य है, भाई कोई स्वार्थ है या निस्वार्थ है या मामला है कि। कन्हैया मित्तल जी, पहली बात तो आप के बारे में देखो, वही बात है आप तो अपने मुंह तो बता नहीं, लेकिन हमारे पास गुप्त सूत्र काला हुआ है, एक गुप्त सूत्र धोड़ा हुआ है। उनके माध्यम से बेरा पटा भाई कन्हैया मित्तल जी ने इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया, दाम ऑटोमोट पाया गया। फिर उस दाम को आप कहीं और जगह भी लगा सकते थे, लेकिन उस दाम ने झुग्गी झोपड़िया में या 1 रुपया में खाना खिलाना और 1 रुपया में लत्ते कपड़े देना, इसके पीछे क्या लॉजिक और कैसे होगा ये? देखिए, मेरे बाबा हारे के सहारे हैं जी, और जब आदमी खुद समर्थ हो जाए तो उसको समाज के लिए काम करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और उसी के चलते कि मैंने जब देखा कि मेरे आसपास से मैं शुरुआत करूं, दुनिया के लिए काम करने से पहले हम अपने घर से शुरुआत करें। तो चंडीगढ़ में सेक्टर 32 में हॉस्पिटल है जहां पर हज़ारों मरीज रोज़ आते हैं, जिनके परिवार वालों को रात को भोजन की अव्यवस्था होती है, नेचुरली बाहर से आते हैं, और रहने की भी अव्यवस्था होती है। तो उसके चलते मैंने एक जगह खरीदी है हाल ही में, और लाखों रुपए उस पर लगे हैं खरीदने में भी। उसके अंदर मैं उनके रात को रहने का व्यवस्था करने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, 15-20 लोगों को मैं रुका सकता हूँ उसमें, और एसी उसमें प्रोविज़न हम देंगे। और साथ में भोजन की व्यवस्था की तैयारी में हैं हम, और भोजन 1 रुपये के, मात्र 1 रुपये में भोजन देंगे। प्लस जो हम ये कपड़े पहनते हैं, आप हैं, हम हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ
कपड़ा कटा फटा ना हो, वो वहाँ हमें देकर जाए, हम उसको 1 रुपए में झुग्गी झोपड़ी तक पहुँचाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि वो बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सके। कन्हैया मित्तल जी, कई बार क्या हुआ, जैसे जैसे व्यक्ति का नाम ऊपर उठा ना, जैसे जैसे उसकी पहचान मिले, और आपको इस टाइम बहुत ज़बरदस्त वाला, भयंकर वाला, क्योंकि कैथल में जो वो आप प्रोग्राम करके आए थे, उस कार्यक्रम का डंका पूरे भारत में बजा है, क्योंकि एक मैसेज गया भाई, एक कलाकार ऐसा भी है जो भक्ति के रंग में ऐसा डूब जाता है, जो सुनामी लाता है और उस सुनामी की बाढ़ में सबको डुबा लेता है, तो उसका बहुत खुड़का दुड़का होया। तो इस नाम, इतना नाम होने के बाद फिर झुग्गियों में जाओगे और फिर ये कपड़े बांटते फिरोगे, कभी कभी मन में ऐसा भी आओ विचार भी, लोग मेरे बारे में कहो इतना बड़ा नाम है, करने क्या लग रहा है, इस तरह की भावना भी आ जाती है कभी? ऐसी कोई भावना नहीं है, और मैं तो ये प्रेरणा स्रोत के तौर पर सोच रहा हूँ कि जो पहल मैंने करी है, ये जो बाकी कलाकार भी हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आप महीने में 10 कार्यक्रम कर रहे हैं, या 15 कार्यक्रम करते हैं, या 7 कार्यक्रम करते हैं, या 5 कार्यक्रम भी करते हैं, तो आपको हफ्ते में 1 दिन ऐसे कोई अपने घर के आसपास झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहिए, उनके यहाँ कीर्तन करके आना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, आप दिल्ली झुग्गी झोपड़ी में भी आएँ, लेकिन अपने शहर से पहले मैं अपना घर, वही बात आ जाती है कि हम पहले अपना घर साफ करें। और आने वाले समय में मेरी प्लानिंग है कि झुग्गियों के अंदर ही 1-1, 2-2 झुग्गी खरीद कर वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, कपड़े अच्छे दिए जाए और शिक्षित किया जाए। जिस तरीके से क्रिश्चियन झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं और उनको प्रभावित करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो हिंदू बच्चों को क्रिश्चियन बना लेते हैं, तो जब हिंदू खुद ही नहीं जाएगा तो फिर किसी को कहने के लायक भी नहीं होगा। तो हमें पहले वो काम करना पड़ेगा। तो अमीरी के कारण आदमी कहीं नहीं जा पाता, लेकिन अमीरी होती है जब आप किसी की मदद करते हो, वो सबसे बड़ी अमीरी है। अब एक जलेबी जैसा सीधा सवाल कर लूं? कर ले जैसा बेटा। अब कन्हैया मित्तल जी, आपसे एक सवाल करता हूं, क्या जो ये 1 रुपए में वस्त्र, 1 रुपए में खाना, झुग्गी झोपड़ियों को गोद लेना, ये क्रिश्चियन मिशनरी को रोकना मकसद है या हिंदुत्व को बढ़ाना मकसद है? और यदि कपड़े और खाने की बात आएगी तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखा जाएगा या गरीब और अमीर देखा जाएगा? आपके 4 सवाल निकले हैं इसमें। तो पहले मैं बारी बारी से, क्योंकि मुझे जवाब देना है, तो मैं पहला जवाब दे देता हूँ कि हम क्रिश्चियन मिशनरीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। वो अच्छा काम कर रही हैं तब तक जब तक वो धर्मांतरण पर काम नहीं करती। जब वो धर्म बदलने की बात करने लग जाते हैं कि हमारा गॉड अच्छा है या हमारे वो अच्छे हैं, तब जाकर मुझे तकलीफ होती है। फिर दूसरी चीज़ कि हिंदुत्व को उठाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारा सनातन आगे बढ़े, हमारा हिंदुत्व आगे बढ़े, उसके चलते हम इस काम को कर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस इसका मुझे शहर में भी मिल रहा है और सारे लोगों का मिल रहा है, पूरे देश से मिल रहा है। और तीसरी चीज़ आपने कहा कि जो हम 1 रुपए में रोटी देंगे, 1 रुपए में भोजन देंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जाएगा क्या? तो जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हम हर किसी की बात करते हैं, उसमें भोजन देते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा। हाँ, उसमें एक चीज़ देखी जाएगी कि यदि हम गरीब लड़कियों की शादी करते हैं तो उसके अंदर हम ये नहीं कर सकते, उसमें मदद नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन पद्धति के अंदर तो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम आता है। अभी हाल ही में मेरे पास एक विषय आया था कि एक लड़का मुस्लिम है, वो हिंदू बनना चाहता है क्योंकि वो हिंदू लड़की से प्यार करता है। तो इसका मतलब वो सनातन से प्रेरित नहीं है, वो उस लड़की से प्रेम करता है तो हिंदू बनना चाहता है। तो ऐसे लोग भी खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि कल का पता नहीं, वो लड़की हम विवाह कर दें उसका और बाद में वो फिर से मुसलमान हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? तो वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। तो उसको सनातन समझाओ, उसे सनातन समझाने की जरूरत ही नहीं है। उसको जो उसका विषय है, लड़की के साथ विवाह करेगा तब वो हिंदू बनेगा, उसका विषय ये है। तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली हमें समझ आता है कि क्या विषय है। और चौथा विषय फिर आपका था कि झुग्गी झोपड़ी में कीर्तन करने का क्या है। तो झुग्गी झोपड़ी में यही है कि जो ये गरीब लोग हैं, यहाँ पर भजन कीर्तन होगा तो ये जागरूक हो गए, जुड़ेंगे राम से। इन्हें भी हनुमान चालीसा आता है, हम सब मिलकर करें हनुमान चालीसा, तो और क्या दिक्कत है? अच्छा कन्हैया जी, बात आई भोजन की, और भोजन के साथ भजन भी, वो कहते हैं ना भजन करया कर। तो भजन और भोजन, आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपको सुनते हैं, दिन रात आपकी
उसके उसमें मगन रहते चला चला के आपके भजन। तो वो कहते भी हमने भोजन की जरूरत नहीं, हमने भजन की जरूरत है। तो ये भोजन ही है आपका, तो आपका तरफ से भोजन ही हो जाएगा। आनंद हो जी प्रस्तुति। कहते हैं कि बिना भोजन के भजन भी नहीं होता है, तो हर चीज भूखे पेट ना होए भजन को पाला, ये लो अपनी कंठी में। मैं सुनाता हूँ आपको 4 लाइनें। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे, लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। देखो संगीत एक ऐसा शब्दों का समुद्र है कन्हैया जी, सम्मोहित कर देता। हाँ सम्मोहित कर। और कई बार है ना, जैसे कोई डिमोरलाइज इंसान है, हौसला टूटा हुआ, आत्मबल गिरा हुआ है, आत्मविश्वास टूटा है, उसके जब कोई आत्मबल का आत्मविश्वास का बारूद बढ़ने वाला कोई भक्ति का जब भजन उसके आगे आ जाए, तो शायद उसको मनोबल इतना तो हो जाएगा भी वो कुछ करने के लिए काबिल हो जाए। तो इस तरह का एक मोटिवेशनल और कुछ जैसे सुनते ही होता ना भाई। हाँ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। अच्छा, खाटू श्याम पे आपकी ज़्यादा वो रखते हो, बाबा भोलेनाथ पे भी कुछ? जी, बाबा भोलेनाथ का तो सावन चल रहा है। अभी मैं अफ्रीका गया, युगांडा जी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री से मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनको भोलेनाथ समर्पित किए क्योंकि सावन चल रहा है। तो उन्होंने भोलेनाथ को जीसस के साथ रख दिया, तो उन्होंने जीसस के साथ रखा। अच्छा। तो मैंने कहा मैम प्लीज इसको थोड़ा ऊपर रख दीजिए। वो बोले क्यों? मैं कहा आप इन्हें फादर कहते हो, हम इन्हें ग्रैंड फादर कहते हैं। एक बात है, बात को सत्य कह दिया आपने। तो मैंने खुद उन्होंने खुद उसको उठा के, वो इतने पोलाइट थे, उन्होंने खुद उठा के उसको फिर सबसे ऊपर रखा। और विवाद खड़ा हुआ होगा। युगांडा के प्रधानमंत्री के दफ्तर में, प्रधानमंत्री के पीछे सबसे ऊपर भोलेनाथ बैठे। ये हमारी सनातन पद्धति है। तो फिर वहाँ विवाद तो होगा कुछ बातों में? नहीं, विवाद नहीं। उसका देखिए क्या होता है कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, और विवाद तब होता जब मैं उन्हें कहता कि आप हिंदू बन जाओ। विवाद यही तो हमारी मानसिकता क्या है? हमारी मानसिकता ये है कि हम समझ नहीं पा रहे बात को। जब ये कहा जाए कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तब विवाद हो जाता है। मैं तो उन्हें बोल के आया हूं कि आप भोलेनाथ को भी पूजो। जी। अगर आप जीसस को मानते तो भोलेनाथ को भी पूजो, इसमें विवाद क्या है? कौन सा भजन सुनाया उनको? उनको भजन नहीं सुनाया मैंने। लेकिन मैं 2 लाइनें भोलेनाथ का, सावन चल रहा है तो वो सुना देता हूँ। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए। तो बाबा बजरंगबली का क्या कसूर है जी? अब आपकी धार्मिकता जो है उछाल मार रही है। और बाबा बजरंगबली का कोई कसूर नहीं। बाबा बजरंगबली तो हमारे सब कुछ है। और आइए बजरंगबली के लिए भी मैं सुना देता हूँ। कारोबार मेरो बालाजी चलावे, मारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे। जी मैं कदे भी घाटो
आवे ना, आवे ना, कारोबार मेरो बालाजी चलावे। आप वो सेठ भी नाराज कर दिया आपने सारे। सेठ को तो मामे सेठ थे, सेठों का सेठ भी कर दो। सेठ कह रहे थे हम सेठ, हाँ आपने बताया भी सेठ तो कोई और है। ये वैसे आपको बताऊं, ये भजन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ। इसी के चलते मुझे 2 बार जो है उनकी कथा में जाना भी पड़ा। इससे क्या गोल के प्यार था, आपने बड़ी तारीफ कर रहे थे आपके, बार बार मंत्रमुग्ध हो रहे थे। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में सुना भाई, वो अगले को सम्मोहित कर लेते हैं। आपने क्या गोल के प्यार, वो आपके बारे में बार बार रुक रुक के मगन हो रहे थे, पूरे आनंद के गोते लगा रहे थे। देखिए, जो हनुमान जी से जुड़े हैं, मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आप हनुमान जी को चाहते हैं, मैं आपके दर्शकों से भी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहूँगा, हमारे भी दर्शकों से, अगर आप हनुमान जी को चाहते हैं, अगर आप हनुमान जी को चाहते हैं, फिर वो होता है जो हनुमान जी चाहते हैं। तो इसलिए शायद मेरा प्यार हनुमान जी के लिए उतना गूढ़ होगा जितना धीरेन्द्र शास्त्री जी को महसूस हो गया होगा कि ये भी अपनी कैटेगरी का ही आदमी है। तो इसलिए भाई भाई का अगर सम्मान करे या बोले तो उसमें कोई वो नहीं है। तो ये भजन फिर हमने वहां गाया। दुनिया के सेठ फोटो स्टेट, बाबा हमारा सबसे ग्रेट। दुनिया के सेठ फोटो स्टेट, बाबा हमारा सबसे ग्रेट, क्योंकि खाटू वाला सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, सेठों का सेठ। मजा आ गया। इसने कहा रहा आनंद के कटोरे, यानी कि भक्ति सागर में डूब मरो, बाढ़ में डूब जाओ। ये भक्ति सागर की देखो, पानी की बाढ़ में या कोई शराब पी के खराब बर्बाद हो है, उसका अच्छा इस देशभक्ति और प्रभु भक्ति की बाढ़ में डूब जाना बहुत अच्छा है। इसमें डूबो, इसमें गोते मारो, आनंद के कटोरे लो, प्रकृति से जुड़ो। अच्छा कन्हैया जी, एक चीज और सुनना चाहूँगा आपके यहाँ, वो हाँ माता पे भी कोई आपकी प्रस्तुति है? मैं जी माई का बहुत भक्त हूँ जी। और हरियाणा में एक बात है, सारे भगवान ऐसे कर लिया आपने तो, सारे ने सारे में कब्जा कर रहे होगे तो छोड़ दो मार खातर भी। देखिए, जोत एक ही है। हाँ जी। और हाँ, जब हमारी रूप स्वरूप अलग है, और जब हमारे और एक्चुअल में सच्चाई यही है कि जो भीतर जोत जल रही है, इसको जगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाहर का दीप जले ना जले, अंदर का दीप जलाना है। अंदर के दीप को जला करके हमने देश को और आगे ले जाना है। तो ये अंदर का दीप तभी जलेगा जब हर जगह आप प्रेम की बात करेंगे। और मैं तो कलाकार हूँ साहब, भजन गाता हूँ। आप अगर मुझे कहोगे माता रानी का भजन गाना है तो वो मुझे गाना पड़ेगा और मुझे आना चाहिए। मुझे आप कहोगे अल्लाह अकबर का, तो मुझे नहीं आता भाई, मैं मुसलमानों का कलाकार थोड़ी ना हूँ। और अगर हिंदुओं के ही देवी देवताओं के मुझे भजन नहीं आएंगे तो फिर तो मेरा धिक्कार है साहब मुझे कहीं पर गाने का भी। तो माता रानी के चरणों में एक मैं हमेशा चंचल जी को याद कर कर गाता हूँ, क्योंकि उनके जैसा कोई भगत नहीं हुआ। और मैं तो कहूँगा आज की जो पीढ़ी है, आप भी अगर जय माता की कह रहे हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो 2 लाइनें उन्हीं की सुना देता हूँ। माता जिनको आप पुकारे, वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे, वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। क्या ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। लो जी, एक बार वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे इब्नु है जी। मुझे नहीं पता था कि आप इतना होमवर्क करके आइए। प्रभु राम के लिए हम 2024 में जो गाएंगे वो आज सुनाता हूँ आपको जी। अच्छा, अयोध्या के राजा भारत है आपका,
महलों में आओ, स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो। महलों में राजा राम, तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा, भारत है आपका। और इसके जो अंतरा लिखा है, आप कहोगे कि आप कहीं और की बात कर रहे हो, लेकिन ये सत्य है जो मैं गा रहा हूं जी। बाबर ने राम जी मंदिर को तोड़ा, अपने योगी बाबा जी ने मंदिर को जोड़ा। आए भगवा धारी है, महलों की तैयारी है। अयोध्या के राजा, भारत है आपका। महलों में आओ, स्वागत है आपका। दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। वो कहते ना, हृदय की गहराई, दिल की गहराई तो दिल का चोआ में तो गठड़ी बांध के बरोटे भर के झोले ठोक के बोरे भर के। आपका ढेर सारा धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 2024 का गाना पहले लीक करवाई थी हमने। और वास्तव में दर्शकों की डिमांड थी, भाई सुनना चाह रहे थे। और बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जो कन्हैया मित्तल जी के बारे में लोग जानना भी चाहे हैं। और बहुत अच्छा लगा जी, और आप इसी प्रकार लगे रहो। हमने मतलब आज हमारे मिलियंस फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे भी अच्छा लाइव देख रहे हैं आपके इस चैनल को। और कन्हैया मित्तल जी का इंस्टाग्राम पे भी लाइव चल रही हूँ, और 1 मिलियन का परिवार हो गया कन्हैया मित्तल जी का। और सुना भाई, एक चीज कहूँ जाते जाते, मैंने कहा था जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय, इसके ऊपर उठकर मानवता, जाति मानवता धर्म को समझना पड़ेगा। देर में समझ में आई तो लेट हो जाओगे, यदि पहले ना समझ में आएगी तो काम आ जाएगी। लेकिन कभी भी अपने वजूद और अपने अस्तित्व को नकारना नहीं चाहिए। जो अपने वजूद और अस्तित्व को यूं कह के नकार दे, अभी या कितने पार्टी की बात आ जाएगी या कितने धर्म की बात आ जाएगी। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष होना चाहिए। धर्म सापेक्ष, आप धर्म के बगैर, धर्म है धारण करने का नाम, धैर्य कोई धर्म की परिभाषा दी गई। आप जब धारण नहीं करोगे, धर्म उन्होंने कहा अपना धर्म निरपेक्ष वाला युग बड़ा बट्टा लग गया। मैं इसको गलत मानता हूँ। धर्म निरपेक्ष देश, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म सापेक्ष होना चाहिए। ये गलत चीजें थोपी गई कुछ चीजें। हाँ, ये किसी पार्टी ने अपने वजूद और अपने अस्तित्व की बात करना, भजन के माध्यम से अपने अस्तित्व को बताना, वैदिक सत्य सनातन को उजागर करना, उसकी सच्चाई, उस महान परंपरा और महान संस्कृति का बखान और गुणगान करना गुनाह नहीं है। कोई पार्टीवाद नहीं है। तो इसलिए मैं भी कहूं, हर चीज से ऊपर उठ के अपने अस्तित्व को समझो। बैक टू द रूट, जड़ों पर दोबारा जाना ही पड़ेगा। जड़ तक ऊपर उठा पेड़ सूख का पड़ जाएगा। आप जड़ को छोड़कर नहीं सोचोगे मैं बिना जड़ का पेड़ हूं। जड़ को नहीं भूलना चाहिए। और जड़ हमारा है वैदिक सत्य सनातन। बोल सच्चे दरबार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच।